Welcome to my online classes. मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिवीजन आर, पीजी कॉलेज, गोरखपुर। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कोविड के कारण इस बार दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने ऑब्जेक्टिव पेपर कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब ये एक बड़ी समस्या है सभी स्टूडेंट्स के लिए भी कि किस प्रकार से वो प्रिपेयर करें, कैसे बेहतर कर सकते हैं इस परीक्षा में। तो आप सभी के लिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने यहाँ पे जो भी पोर्शंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को कवर करने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे जो वीडियो सीरीज में आप सभी के लिए ला रहा हूं, अगर पूरे वीडियो सीरीज को आपने अटेंड किया तो निश्चित तौर पे आप एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इस बार एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एरे। यानी चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेहतर तरीके से एरे को डिस्क्राइब कर सकता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप रेड मार्क में देख पा रहे हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं एरे की डेफिनेशन। अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर स्टोर्ड एट अ कंटिग्यूअस एलोकेशन। मींस सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। तो ऐसे में बाकी ऑप्शंस गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे। आप सभी स्टूडेंट जान रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बात की एरे की डेफिनेशन को लेकर के, तो उस आधार पर यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, easier to store elements of same data type. इट मीन्स कि ए, बी एंड सी ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सही ऑप्शन, सही उत्तर है स्टूडेंट, easier to store elements of same data type. थर्ड क्वेश्चन इज, stack is also called as। स्टूडेंट, stack एक लिफो अरेंजमेंट है। इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो भी एलिमेंट लास्ट में इन होगा वो जब आउट होने की बात होगी तो वो फर्स्ट आउट होगा। इट मीन्स कि यहाँ स्टैक में पुश एंड पॉप दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट, पुश मीन्स इंसर्टिंग द एलिमेंट इन स्टैक एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ रखा है। तो स्टैक किस तरह का अरेंजमेंट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो थर्ड का सही उत्तर जो है स्टूडेंट ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया पुश एंड पॉप ऑपरेशन को लेकर स्टूडेंट, तो इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। तो सही जो ऑप्शन है, सही उत्तर है स्टूडेंट वो ए, पुश एंड पॉप। बाकी सारे उत्तर गलत है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं स्टूडेंट। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेकर के है। ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एफ डिवाइडेड बाई जी, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट इनफिक्स एक्सप्रेशन में है। इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है पहले भी स्टूडेंट कि इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को किस प्रकार से आप कन्वर्ट करेंगे। इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ लेफ्ट ऑपरेंड, बीच में है आपका ऑपरेटर एंड देन राइट ऑपरेंड। तो अगर हम केवल a प्लस बी की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट लेफ्ट ऑपरेंड a है, राइट ऑपरेंड है b और प्लस इज द ऑपरेटर। ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे
तो क्या होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लेफ्ट ऑपरेंड देन राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर आता है स्टूडेंट। इसका मतलब अगर हम इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो ए बी प्लस विल बी द रिजल्ट। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, बताना है, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाते हुए आपको मैं किस प्रकार से ये रिजल्ट मिलेगा ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट है स्टूडेंट सी मल्टीप्लाई डी। तो प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की पहले होती है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी हायर है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे तो सी डी मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही स्टूडेंट अब सी डी मल्टीप्लाई, ये लेफ्ट ऑपरेंड हो जाएगा, ई जो है आपका राइट ऑपरेंड हो जाएगा और माइनस ऑपरेटर होगा। तो अब अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट ऑपरेंड यानी सी डी मल्टीप्लीकेशन, राइट ऑपरेंड यानी ई, देन ऑपरेटर यानी माइनस, जैसा कि आप आंसर ए ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने ये ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है हमारी वो है डिवीजन की, यानी f डिवाइडेड g। तो हम सॉल्व करेंगे f डिवाइडेड बाई g को, तो बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर, तो एफ जी डिवाइड साइन आएगा स्टूडेंट। इसके बाद जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो अगला हमारा स्टेप है कि अब हमारे पास क्या है, ए बी प्लस मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लाई एफ जी डिवाइड साइन। तो ऐसे में अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, राइट पोर्शन से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप कि पहला मल्टीप्लीकेशन यानी सी डी मल्टीप्लीकेशन ई माइनस, फिर आपका ये लेफ्ट ऑपरेंड है और एफ जी डिवीजन डिवीजन साइन ये राइट ऑपरेंड है, और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन साइन यानी ये ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद अब एक एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व करने के लिए लास्ट रह गया है ए बी प्लस मल्टीप्लीकेशन साइन, और बाकी सारा एक्सप्रेशन हमारा राइट ऑपरेंड हो चुका है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आएगा ए बी प्लस, ये लेफ्ट ऑपरेंड है, उसके बाद राइट ऑपरेंड में आ जाएगा हमारा सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस एफ जी डिवाइड मल्टीप्लाई, और ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन वाला लास्ट में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज, इसका सही उत्तर है स्टूडेंट स्टैक। स्टैक ही हमारा जो है वो डाटा स्ट्रक्चर में जब किसी एक्सप्रेशंस को हम कंटेन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है स्टूडेंट, स्टैक हमारा लिफो अरेंजमेंट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट है, ये टॉप टू डाउन फेज में हम अरेंज करते हैं। और एग्जांपल लें तो जैसे बुक शेल्फ पे बुक्स रखी हुई है, नंबर ऑफ बुक्स, तो टॉप टू डाउन फेज में रखी जाती हैं। तो जो किताब सबसे पहले रखी गई है, जब वन बाय वन आप आउट करने की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में जो किताब सबसे ऊपर रखी गई है वो आउट होगी, और वन बाय वन एक करके जो सबसे पहले इन हुई थी बुक वो सबसे लास्ट में आउट होगी स्टूडेंट। तो इसलिए इसका सही आंसर है स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंटीजर डाटा टाइप। इंट, इंट क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है स्टूडेंट, जो इंटीजर कांस्टेंट है हमारा इंट डाटा टाइप, उसका साइज क्या है। तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, सी लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो 4 बाइट्स ये साइज डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है इंटीजर को लेकर के। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा सही उत्तर होगा ए 4 बाइट्स होगा, यानी बाकी जो ऑप्शंस हैं बी सी डी ये सारे हमारे गलत ऑप्शंस हैं स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन टॉप फंक्शन के अंदर पुश ऑफ एस कॉमा एक्स, ये ऑपरेशन हमारा है स्टूडेंट। तो यहां जो सॉल्व करने की बात करेंगे, जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है ए एक्स इज द करेक्ट आंसर, तो ये कैसे आया, तो यहां हमने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्टली इनर फंक्शन पुश एस एक्स गेट सॉल्व, सो एक्स इज पुश्ड ऑन टू स्टैक, यानी एक्स पुश होगा स्टैक में, देन एस
इज पास्ड एज एन इनपुट टू टॉप फंक्शन, यानी सबसे पहले x पुश होगा, उसके बाद जो है हमारा टॉप फंक्शन में s पास होगा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट कि अब अगर टॉप फंक्शन के रिटर्न करने की बात होगी, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट दैट विल बी रिटर्न बाय द टॉप फंक्शन, तो यहां हम कहेंगे स्टूडेंट कि ये क्या करेगा, टॉप ऑफ स्टैक जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो x रिटर्न करेगा, इसलिए यहां हमारा सही उत्तर x होगा, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर सक्सीड्स इट्स ऑपरेंड्स इज, तो यहां जैसा कि अभी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, ये तो सही उत्तर है स्टूडेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि वहां जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड, देन ऑपरेटर आता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो यहां ऑप्शंस दिया हुआ है ट्री, ग्राफ, एरे, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। तो यहाँ जो सही उत्तर है स्टूडेंट एरे, एरे हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एरे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज a BST binary search tree is traversed in the following order recursively, मतलब हम रिपीट कर रहे हैं रिकर्सिवली, जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं राइट, रूट, लेफ्ट, द आउटपुट सीक्वेंस विल बी इन विच ऑर्डर, किस ऑर्डर में होगा। अगर हम रिकर्सिवली हम बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्सल मींस क्या होता है स्टूडेंट, विजिटिंग टू एवरी नोड, हर एक नोड को विजिट करना, और वो विजिटिंग कैसे हो रही है, राइट नोड, रूट नोड, लेफ्ट नोड, इस तरह से अगर हम विजिट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री को, तो आउटपुट सीक्वेंस क्या होगा, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, क्या वो बायोटॉमिक सीक्वेंस में होगा, या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। तो स्टूडेंट मैं यहां बता दूं कि जो ऑर्डर होगा वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा आउटपुट सीक्वेंस प्राप्त होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, यानी जो हमारा दिया गया है लिस्ट स्टूडेंट, उसमें से कौन सा हमारा डाटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर टाइप है। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन दिया है स्ट्रिंग, लिस्ट, स्टैक एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि स्ट्रिंग, लिस्ट और स्टैक ये तीनों ही लीनियर टाइप हैं, नॉन लीनियर टाइप इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट। ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर में बी, यानी डाटा स्ट्रक्चर में अगर ऑपरेशंस की बात करें तो कौन सा ऑपरेशंस, डाटा क्रिएशन, क्या ये डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, बिल्कुल हाँ। डिस्ट्रक्शन, क्या ये डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, बिल्कुल हाँ। सिलेक्शन, क्या ये डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है, हाँ, ये तीनों ही ऑपरेशंस डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, when new data are to be inserted into data structure but there is no available space, this situation is usually called, यानी जब नया डाटा इंसर्ट होगा डाटा स्ट्रक्चर में और कोई भी अवेलेबल स्पेस नहीं है, इस तरह की सिचुएशन अगर आती है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगा, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्या ये अंडर फ्लो सिचुएशन होगी, क्या ओवरफ्लो सिचुएशन होगी, क्या ये हाउसफुल सिचुएशन होगी, क्या ये सैचुरेटेड सिचुएशन होगी स्टूडेंट। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में स्टैक के केस में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ कहेंगे कि ये ओवरफ्लो कंडीशन है, क्योंकि देर इज नो एनी स्पेस टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक। सो यहाँ स्टूडेंट ये सिचुएशन जो है हमारी कहलाएगी ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चंस को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, तो आसान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हो कि पहली बार स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट को देखते हुए कुछ आसान क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास 15 क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है स्टूडेंट
वो है हमारा सी पेन ड्राइव, क्योंकि सीपीयू स्टोरेज टाइप नहीं है, कीबोर्ड स्टोरेज टाइप नहीं है, और पेन ड्राइव हमारा ये स्टोरेज टाइप है, हम आप यूज करते हैं पेन ड्राइव को, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी पेन ड्राइव होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पढ़ने में, अपनी तैयारी करने में आसानी होगी, और वन बाय वन इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस 16 क्वेश्चंस के बैच के साथ में आप सभी को कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। और अगर आपने स्टूडेंट ये 200 से 250 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, पढ़ लिया, तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट। रिटर्न्स द एलिमेंट एट फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, यानी एलिमेंट रिटर्न करना एट फ्रंट पे विदाउट रिमूविंग इट, बिना उसको रिमूव किए। तो ये यहाँ ये कौन से फंक्शन की बात हम करेंगे, क्या ये एनक्यू सिचुएशन आती है या डी क्यू सिचुएशन आती है? तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बता दूं, ये इंटीजर फ्रंट फंक्शन यूज होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। यहाँ रिटर्न्स द एलिमेंट एट फ्रंट, फ्रंट एलिमेंट्स को रिटर्न करना विदाउट रिमूविंग इट, तो हम ये इंटीजर फ्रंट फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा मेरे नेक्स्ट वीडियो में 17th क्वेश्चन से हम आगे फिर अगला 16 क्वेश्चन होंगे, यानी 17 से लेकर के 32 तक मैं लेके जाऊंगा क्वेश्चंस को, और इस प्रकार से मैं छोटे छोटे वीडियोस और 16 क्वेश्चंस के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तो स्टूडेंट ये आपके सामने 16 क्वेश्चन है। मैं एक बार आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि अगर मेरे YouTube चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, 27 से ही एग्जामिनेशन स्टार्ट है स्टूडेंट, तो मैं रेगुलरली आप सभी के लिए एक दिन में 2-3 वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूं। तो ऐसे में आपको वो नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। हो सकता है मैं आज ही अपना दूसरा वीडियो आप सभी के लिए डालूं या कल तक डालूं स्टूडेंट, तो आप सभी तैयार रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं ला रहा हूं इन सबको बेहतर तरीके से आप तैयार करिए। इसके अलावा भी आप जो अपनी तैयारी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी को लेकर के, वो जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो शायद हमारे थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में ना आ पाए, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा पूरा प्रयास है, अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस अटेम्प्ट किए तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हमने टच ना किया हो। हूबहू ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।